मित्रों नमस्कार। मैं हूं पंडित कैलाश जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृति से। मित्रों, आज की वीडियो का विषय है द केरला स्टोरी। एक मूवी है जो लव जिहाद पर बनी हुई है। लव जिहाद हम जानते हैं, लव जिहाद की परिभाषा क्या है। यह कहानी एक शालिनी नाम की हिंदू लड़की है जो बाद में कन्वर्ट होकर के फातिमा बन जाती है और फातिमा से फिर रिकन्वर्जन उसका होता है, फिर वो हिंदू बनती है। इसी मेन कैरेक्टर के ऊपर यह मूवी है और मेन कैरेक्टर शालिनी का जो फातिमा बन जाती है, इसी के इर्द गिर्द यह कहानी सारी घूमती है। 3 लड़कियां होती हैं, 2 हिंदू लड़की हैं और एक क्रिश्चियन लड़की है और चौथी एक लड़की है मुस्लिम लड़की। यह तीनों नर्सिंग की पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, हॉस्टल में रहते हैं। और जो ये 2 हिंदू लड़कियां हैं, इनमें से एक लड़की कम्युनिस्ट बैकग्राउंड की है और एक जो शालिनी है, यह पूरी तरह से हिंदू परिवार की लड़की है। और वहाँ जा कर के यह फिर सब कहानी सिलसिला शुरू होता है और यह नर्स बनने के लिए जाती हैं लड़कियाँ, लेकिन ये आईएसआईएस का हिस्सा बन जाती हैं। इसी प्रकार से केरल में बताया जा रहा है कि 32,000 लड़कियां गायब हैं और यह 32,000 लड़कियां गायब हैं, ऐसा एक आधिकारिक रूप से यह एक जो आंकड़ा है वह आ रहा है। यह तो केवल एक केरल की कहानी है, यह केरल पर आधारित एक मूवी है, लेकिन यह पूरे देश की कहानी इसको मानना चाहिए। पूरे देश के लिए यह द केरला स्टोरी एक ट्रेलर के रूप में इसको देखना चाहिए और कमोवेश हमारे पूरे भारतवर्ष में यही चल रहा है जो केरला स्टोरी में दिखाया गया है। यह वास्तविकता है, हकीकत है, यह रियलिटी है। तो इससे पहले हमने कश्मीर फाइल देखी, उसके बाद अब केरला स्टोरी आ गई, उसके बाद कैराना स्टोरी आती है, करनाल स्टोरी आती है, केदारनाथ का भी यही हाल है। सब जगह जो विशेषज्ञ हैं वो बताते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में हजारों कश्मीर बन चुके हैं और यह जो केरला की कहानी बताई गई है, यह भी कश्मीर की जो स्थिति है उसी की जैसी स्थिति जान पड़ती है। मैं केरला स्टोरी को देख करके आया हूँ और आशा करता हूँ आपने भी देख ली होगी। जिन्होंने नहीं देखी है वो भी केरला स्टोरी ज़रूर देखें। ये रोंगटे खड़े करने वाली स्टोरी है, मूवी है और इसमें इसको देखने के बाद भी यदि सनातनियों की आंखें नहीं खुली तो फिर आंखें खुल भी नहीं सकती हैं और शुतुरमुर्ग की तरह रेत में अपने सिर को छुपा लेना चाहिए और फिर सनातन समाज को नष्ट होने से कोई नहीं बचा सकता है। यदि हम इस वास्तविकता से भी नज़र हटा दें, मुंह मोड़ लें, तो फिर भगवान ही मालिक हैं। पूरे भारतवर्ष में कितनी लड़कियां गायब हो गई हैं, इसका कोई आधिकारिक रिकॉर्ड दस्तावेज नहीं है और वह कहाँ जा रही है। अब एक तरफ तो हमारे देश के नेता प्रतिनिधि कहते हैं कि हमारे यहाँ के जो मुस्लिम लड़के हैं वो आईएसआईएस का हिस्सा नहीं बन पाए हैं, लेकिन लड़कियां बन रही हैं। यह द केरला स्टोरी में दिखाया गया है, फरमाया गया है। इस तरह से जो जांच पड़ताल का विषय है, आंखें खोलने का विषय है और जागने का विषय है। यदि इस जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, वाइब्रेंट है,
इसके होते हुए भी सनातनी समाज नहीं जागता है, फिर कोई और उपाय नहीं है जगाने का। तो मित्रों, जैसे मैंने आपको बताया, शालिनी नाम की जो लड़की है, जो कन्वर्ट होकर के फातिमा बन जाती है, और उसके बाद वह उसके साथ एक हिंदू लड़की और होती है, एक क्रिश्चियन लड़की होती है, और चौथी लड़की जो मुस्लिम लड़की होती है, वह जो चौथी मुस्लिम लड़की है, वह इन तीन लड़कियों को अपने इशारे पर चलाती है। वह कहती है कि इस दुनिया को, संसार को, कायनात को चलाने वाला केवल अल्लाह है, और यह तीनों उसकी बातों में आ जाती हैं। जब आ जाती हैं तब क्या होता है? अब देखिए, हम लोग सब कंफ्यूज्ड हैं, लेकिन वह कंफ्यूज्ड नहीं है, वह अपने मिशन पर लगे हुए हैं, मिशन मोड पर काम कर रहे हैं। कंफ्यूज हम हैं, आप हैं, सब हैं। वह लोग मिशन मोड पर काम कर रहे हैं। तो इन तीनों लड़कियों को इस्लाम कबूल कराने में एक लड़की कामयाब हो जाती है, उसको जो है सफलता प्राप्त हो जाती है, वह अपने मिशन में पास हो जाती है, और वह अपने बड़े जो उसके बॉस हैं वहाँ उनको ले जाती है। वहाँ उनका और अधिक माइंड वॉश होता है। वह बताते हैं अपने गैंग के लोगों को, लड़कों को, लड़कियों को, कि इनको नशा कराइए, स्मैक, जो भी नशीले पदार्थ हैं, नशा करके इनका रेप कीजिए और इनको प्रेग्नेंट कीजिए। इस तरह से यह मजबूर होकर के इस्लाम को कबूल करेंगी, और फिर इनको सीरिया आदि ले जाया जा सकता है। इस प्रकार से यह बड़ा षड्यंत्र है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है। यह आज से नहीं, बहुत पहले से चला आ रहा है, क्योंकि हाई कोर्ट भी कह चुका है। अब आज के कुछ राजनीतिक लोग हैं, वो कहते हैं लव जिहाद जैसी कोई बात नहीं है, यह हिंदू संगठनों का दिया गया गढ़ा हुआ शब्द है। लेकिन हाई कोर्ट भी इसको लव जिहाद कह चुका है, और केरला के पूर्व के मुख्यमंत्री भी लव जिहाद, इस वारदात को, ऐसी वारदातों को वह भी ऐसा नाम दे चुके हैं। तो कहने का मतलब यह है कि हिंदू लड़की जो वहाँ पर देखिए, अब वह जो मुस्लिम लड़की है, वह इन तीन क्रिश्चियन और दो हिंदू लड़कियों को एक रेस्टोरेंट में ले जाती है डिनर कराने के लिए। वहाँ उसके कुछ मुस्लिम जो लोग हैं उनके साथ वह डिनर होता है, और डिनर होने के बाद, डिनर होते समय वह जो मुस्लिम लड़की है वह भोजन से पहले कुछ अपने अल्लाह को याद करती है, और जो क्रिश्चियन लड़की है वह भी अपने गॉड को याद करती है। लेकिन जो हिंदू लड़कियां हैं वो कहते हैं हमको तो ये सब पता है ही नहीं है। देखिए, यह मूल तत्व है। यदि वो नर्सिंग की पढ़ाई करने के लिए कॉलेज में गई हुई हैं, उनको अपने स्पिरिचुअल्स के बारे में पता नहीं है, सिद्धांत मूल तत्व के बारे में पता नहीं है, तो यह उन लड़कियों की कमी नहीं है, यह उन लड़कियों के पेरेंट्स की कमी है। अर्थात हमारी कमी है, आपकी कमी है। हमने अपने बच्चों को अपने साथ में नहीं बिठाया, अपने स्पिरिचुअल से नहीं बताए, अपने सिद्धांत नहीं बताए, उनसे अनदेखी करी। हम अपने बच्चों को चाहते हैं कि यह बहुत बड़े बने, बहुत आगे निकलें, यह पायलट बने, हवाई जहाज़ उड़ाएं। इनको हम हवाई जहाज़ उड़ाने की विद्या सिखाते हैं, और वे होते हैं वो हवाई जहाज़ को ही उड़ा देते हैं। तो मित्रों, इस प्रकार से हम क्या बनाना चाहते हैं? यदि हम अपने बच्चों को संस्कार दें, बाल्यकाल से ही, 2.5-3 वर्ष की अवस्था से ही उनको संस्कार दें, तो संस्कार देने के बाद आप चाहें अपने बच्चे को जो कुछ बनाना चाहें
वो बन सकता है, क्योंकि वह कच्ची लकड़ी है। उसको आप जैसे घुमाओगे वैसे सेब में वह घूम जाएगी, वैसा सेब हो, वैसी आकृति वह प्राप्त कर लेगी। इस प्रकार से यह हम सब आपका दायित्व है। हम आप सबके धर्म के विरुद्ध जो हमने कार्य किए हैं, उदासीन रहे हैं, धर्म के साथ धर्म के लिए उदासीन रहे हैं, यह हमारी सबसे बड़ी कमी है। इसलिए हमारे बच्चे कन्वर्ट होते हैं, रेडिकलाइज हो रहे हैं। यह हम सब इसके लिए दोषी हैं। तो मित्रों, रेस्टोरेंट में ये कहानी होती है। फिर उसके बाद वही कहानी, उनको स्मैक देना, उनको नशा में धुत, और उसके बाद उन लड़कियों के साथ रेप के यहाँ पर मुझे तो लगता है 3 शॉट्स हैं, 3 जगह पर रेप करते हुए दिखाया गया है। लेकिन जानकार कुछ कह रहे हैं कि 2 जगह पर ऐसा है। मेरे देखने में 3 जगह पर आता है, 2 है 3 है, जो भी है। और वैसे स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, लेकिन जो हरकत वहाँ पर हो रही है, जो मोमेंट चल रहा है, उससे लगता है कि यह रेप की वारदात हो रही है। और वह लड़की जिसके साथ रेप हो रहा है वो नशे में है, उसको होश नहीं है कि मेरे साथ, मेरे जिस्म के साथ क्या हो रहा है। तो इस प्रकार से यह सब चीज़ें हो रही हैं। अब जो क्रिश्चियन लड़की है वह बार बार उस मुस्लिम लड़की को काउंटर अटैक करती है कि तुम सब कुछ नहीं जानती हो, मैं भी बहुत कुछ जानती हूँ। लेकिन जो हिंदू लड़कियाँ हैं वो महामूर्ख दिखाई गई हैं इस मूवी में, महामूर्ख। अब महामूर्ख दिखाई गई हैं जब वो भोजन से पहले कहती हैं कि हम इसके विषय में कुछ नहीं जानते हैं। तो यहाँ पर जो फिल्म निर्माता हैं, निर्देशक हैं, उन्होंने हिंदू धर्म का भी इसमें एक पुट देना चाहिए था, कि एक अलग से शॉट उसका दिखाना चाहिए था कि हिंदू धर्म कितना श्रेष्ठ है। एक पुट, एक शॉट वहाँ पर यह भी दिखाना चाहिए था। शायद उन्होंने इसको बैलेंस करने के हिसाब से नहीं रखा होगा। तो यह सब चीज़ें हैं। अब रेप जैसी वारदात वहाँ हो रही है, और फिर वो प्रेग्नेंट हो रही हैं, बच्चा हो रहा है, और उसके बाद जब वो मजबूर हो जाते हैं तो उनके जो धर्म गुरु हैं, उनको रेडिकलाइज करने वाले हैं, वह कहते हैं देखो आपने एक तो निकाह से पहले जिस्म फरोशी कर दी और अपना शरीर किसी और के नाम कर दिया, उसके बाद अब आप प्रेग्नेंट हो गई हैं, तो अब उस लड़के के साथ निकाह करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। और निकाह करके उनको फिर एडवाइज, रिकमेंडेशन किया जाता है कि आप सीरिया जाओ। तो इस प्रकार से बहुत ज़बरदस्त रोंगटे खड़े करने वाली यह मूवी है, आंखें खोलने वाली मूवी है। इसको आप ज़रूर देखें। बहुत सारा इसमें किरदार है, जगाने वाला किरदार है। इस प्रकार से इसको बार बार देखना चाहिए। पूरे हिंदू समाज, सनातनी समाज को इसको देखना चाहिए, इस मूवी को। यह हकीकत पर, वास्तविकता पर बनी हुई मूवी है, वास्तविकता पर बनी हुई मूवी है। और जब वहाँ पर एक सीन ऐसा भी दिखाया गया है, हिंदू लड़की के घर पर आग लगा दी गई है। जब अब वो हिंदू लड़की क्या है, वो घर आती है, एक दूसरी लड़की शालिनी के अलावा वो घर वापस आती है। उनके झांसे में सीरिया जाने के लिए वो भाग करके घर आती है। घर आकर के अपने पेरेंट्स से मिलती है। पेरेंट्स से मिलने के बाद वह उनके साथ जो बर्ताव करती है, वो उसके पिता हार्ट अटैक उनको आता है, वेंटिलेटर पर होते हैं, और अपने पिता के चेहरे पर वह थूकती है। और बाद में उसके बाद उसके पिता स्वस्थ होते हैं। बाद में उसको अपनी गलती का एहसास होता है। वह कहती है कि अब मैं फिर से वापस वहाँ नहीं जाऊँगी। और दूसरे दिन वह अपने हिजाब से फांसी लगा लेती है और अपने शरीर को त्याग देती है, सुसाइड कर लेती है। क्यों? क्योंकि उसके जो
सीक्रेट वीडियोज हैं, फोटोज हैं, उनको सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया जाता है, पब्लिक कर दिया जाता है। उनको वह जब देखती है, अपने शर्म लिहाज, अपनी इज्जत को बचाने के कारण के लिए वह अपने जीवन को ही समाप्त कर देती है। तो इस प्रकार से अनेक इसमें बहुत दुर्दांत राक्षसी जो माया है, लीला है, वह इसमें दिखाई गई है। तो इसमें एक आजकल टीवी डिबेट में शो में कई बार एक श्रुति नाम की लड़की आ रही है, जो पहले कन्वर्ट होकर के रहमत बन गई थी और फिर उसका रिकन्वर्जन हुआ, फिर वह सनातन में आ गई है। वह अपनी आप बीती खुलेआम सोशल मीडिया पर चल रहा है, उसका वीडियो आप देख सकते हैं। हर चैनल पर, टीवी चैनल पर, जो न्यूज़ चैनल है उन पर उसका श्रुति का वीडियो आ रहा है, उसको भी आप देखिए। और यह जो खौफनाक मंजर है, इसको आप ज़रूर देखिए। इसको देखने के बाद आपको वास्तविकता का एहसास होगा और अपने बच्चों को इसके बारे में बताइए। और इनको क्या किया जाता है, वहाँ पर ले जा करके जो रिलीजियस उनका लिटरेचर है वो पढ़ने के लिए दिया जाता है और मजबूर किया जाता है। कश्मीर फाइल और उसके बाद केरला स्टोरी, और मैं तो कहता हूँ पूरा इंडिया स्टोरी बनाना चाहिए। यह केरला स्टोरी से लेकर के, कश्मीर फाइल से लेकर के इंडिया स्टोरी तक यह अभियान चलना चाहिए। संपूर्ण भारत की यह एक स्टोरी है। यह केवल मात्र केरला तक सीमित नहीं है, इसकी सीमा बहुत लंबी चौड़ी है। तो अपने बच्चों को साथ हमने बिठाना है और उनको समझाना है, उनसे बातें करनी है, अपने स्पिरिचुअल्स के बारे में उनसे बातें करनी है, अपने मूल तत्व के बारे में, सनातन के बारे में, सनातन की समृद्धि के बारे में उनको बताना है। और सनातन के जो मूल्य हैं उनको एग्जाम्पल दे करके सेट करना है, अपने बच्चों को बताना है। तो यह यदि मूल्यों पर हम नहीं लौटेंगे, अपने सनातन के मूल्यों को हम ग्रहण नहीं करेंगे, तो यह प्रक्रिया, यह लव जिहाद की प्रक्रिया सतत चलने वाली है, निरंतर चलने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मित्रों, इस प्रकार से मैंने एक छोटी सी समीक्षा इसकी करी है और आप लोगों से निवेदन करने के लिए करी है कि आप भी जाइए, इस मूवी को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों के साथ समय बिताइए। और मैं अपने हर वीडियोज़ में कुछ ना कुछ इस तरह की बात करता हूँ, इस पर जोर देता हूँ कि हमें अपने बच्चों के साथ कुछ ना कुछ समय व्यतीत अवश्य ही करना चाहिए। मित्रों, आप मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सहयोग प्रदान कीजिए। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।